हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग की स्टार्ट लिटरली हो रही है 12:30 बजे। सुबह कुछ आज सच था नहीं एंड वी वर लाइक सुबह का टाइम ऐसे ही निकल जाता है ना। तो 12:22 हो रहा है इस टाइम पे और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बस नहा के आई हूँ और मैंने अपना सिर धोया है। जैसे कि आप देख सकते हो, भाई बदन नहाते नहाते मेरा मंगलसूत्र निकल गया और यहाँ पे अटका हुआ था। वो तो मैंने देख लिया, अदरवाइज तो आज तो नुकसान हो जाता भारी भरकम वाला, बट बच गया। थैंक यू भगवान जी। तो बस मैं अभी नहा के आई हूँ। मैंने आज सिर धोया है क्योंकि सैटरडे है कल और हमारे दोस्त आने वाले। फाइनली मैं इतने दिन से कह रही हूँ ना, आने वाले तो कल पक्का आने वाले हैं। एंड आई एम सो 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 हैप्पी एंड एक्साइटेड क्योंकि यूएस में वैसी फैमिलीज़ नहीं होती हैं और यू ना आपके, एक सेकंड मेरा फ़ोन हिल रहा है, आपके रिलेटिव्स वगैरह नहीं होते एंड देन फ्रेंड्स ऐसे लोग होते हैं जो आपकी फैमिली बन जाती है एंड आपके सुख दुख में, आपके रोज़मर्रा में, हंसी मजाक में, सब में काम आते हैं और साथ रहते हैं। मतलब काम आने से मतलब साथ रहते हैं आपके। तो वो चीज़ है। ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है मुझे, काफ़ी सारी प्रेप्स करनी है। फिलहाल के लिए मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा है। मैं बना रही हूँ आटे का चीला, तो ब्रेकफास्ट में वो होगा। ब्रेकफास्ट का लंच टाइम ही हो रहा है, तो मुझे आज काफ़ी सारी प्रेप्स करनी है। एंड आई रिमेंबर, क्या आ रही है रोशनी से? इधर रख के देखते हैं। अजीब सा लग रहा है मेरा चेहरा, आप लोग को भी लग रहा है क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग कि आज मुझे इतनी सारी प्रेप्स करनी है। सो कल का मेन्यू इज़ थोड़ा, मतलब कैसे बताऊँ। तो स्टार्टर्स में मैं मलाई चाप बना रही हूँ और डिनर में मैं बना रही हूँ दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी विद रायता, राइस, सैलेड एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो मलाई चाप की तैयारी मुझे आज करके रखनी है। मुझे चटनी पीस के रखनी है। वैसे मैं चटनी पहले भी पीस सकती थी, बट मुझे लगा कि फ्रेश पीसनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मेरा दही नहीं आया था, तो कॉस्को से सामान आने वाला है, तो इसलिए मैं रुकी हुई थी। इसलिए थोड़ा शाम के टाइम पे मैं अपनी प्रेप्स वगैरह स्टार्ट करूँगी। सारी सब्जियां मैंने ऑलमोस्ट मंगा के रखी है। अक्षित से कह दिया खीरा लेके आना, और मैंने डिस्पोजेबल सामान भी अपना सारा मंगा लिया था। बस बाउल्स आने रह गए हैं, वो शायद कल आएंगे। एंड टाइम पे चीज़ें होती है मोस्टली। तो ये सब चल रहा है। और मैं जो अपने मतलब वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैविंग अ किड, हैविंग क्या, छोटी सी बच्ची है, तो उसके लिए हम सामान लेके आए थे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आई नो मैंने प्रॉमिस करा था कि थर्सडे या फ्राइडे वाले व्लॉग में जाएगा, बट आई कैसे फ्राइडे वाले व्लॉग में ही आने वाला है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। ऐसे रिकैप दे रही हूँ कि आज आज क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे भी अपने दिमाग में रखना है कि आज क्या क्या होने वाला है और मैं टाइम से कर लूँ सब कुछ। तो हाँ, कल मैंने कपड़े धो दिए थे, तो आज कपड़े भी तय करने हैं। व्हाट एल्स? हाँ, मतलब काम है मुझे काफ़ी सारे से, तो लगते हैं कामों में धीरे धीरे। पहले पेट पूजा करते हैं क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नेसेसरी। तो दिखाती हूँ मैंने घोल बनाया है जो। तो ये रहा मेरा घोल, इसको मैं अभी चलाती हूँ। सारा सामान ना इधर उधर रखा रहता है। तो बस मैंने आटा लिया है, उसमें अजवाइन डाली, नमक डाली और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, एंड देन पानी से मैंने इसको घोल लिया है। आई नो आप लोग कहोगे कि पराठे ही जैसा ही होगा। देखो, आटा मारने के बाद पराठे का टेस्ट बहुत अलग होता है और चीले का टेस्ट बहुत अलग होता है। ऑल्सो द टेक्सचर इज़ रियली रियली डिफरेंट। ठीक है, बस अब मेरा तवा गर्म हो गया है। एंड मेक श्योर कि अगर आप ऐसा बना रहे हो आटे का चीला, तो आप उसको घी में बनाओ। तेल में स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता चीलों का वैसे भी। तो बस बेसन का चीला मैं ऑयल में बनाती हूँ क्योंकि क्रिस्पी नहीं होता घी से, मतलब एज फार एज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो ये है, चलो मिक्स मिक्स मिक्स। मैंने ना इसको घोल के रखा था ताकि अच्छे से सेटल डाउन हो जाए और आटा फूल भी जाए और मिक्स भी हो जाए। ओके, हियर वी गो। चीलों को बनाने में बहुत टाइम तो लगता ही है ऑफ कोर्स, बट इट्स फाइन। कभी कभी ये देखो, ये चीज़ नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी, बट जब हो गई तो क्या ही कर सकते हैं। मेरा तवा ज़्यादा गर्म है इसलिए ऐसा हुआ है। गलती भी करो और गलती पता भी है क्यों करी है। बढ़िया है ना हम लोग, बट यस ठीक है। इसमें बस घी डाल दो। ये वाला तवा हम लोग इंडिया से लेके आए थे, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट दैट गुड। इससे पहले वाला तवा भी सेम ब्रांड का, सेम कैटेगरी लाइन का था जो उनका चलता है, बट दिस वन
इज़ नॉट एज गुड एज द लास्ट वन मैंने फेंक दिया है ऑलरेडी, डस्टबिन में जा चुका है वो पहले, क्योंकि ख़राब हो गया था यार, 2 साल तक हमने यूज़ करा है। बट ये वाला देखो यहाँ से ना सब अजीब सा हो गया है। सो हाँ, नया तवा ढूंढना पड़ेगा हमको। फ़िलहाल तो उससे काम चल जाएगा, बट मतलब ओवरऑल इट्स नॉट अ गुड परचेज फॉर अस। टाइम के साथ ही पता चलता है कि कौन सा बर्तन अच्छा है और कौन सा बर्तन आपके लिए उतना काम नहीं कर रहा है। तो हमको ये वाला इतना अच्छा नहीं लगा है। सो ये शायद प्रेस्टीज का डीलक्स है, आई डोंट नो, बाद में देख के बताऊंगी। अभी तो बन रहा है खाना। ख़राब ही हो गया है एक्चुअली ना, जल गया है। बस मैं फ़ोन टिका देती हूँ ताकि बात करते करते काम करती रहूँ। सो अक्षत सुबह उठे थे, ऑफ कोर्स जिम गए थे। मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि माई डेट्स आर ड्यू, तो मेरे दर्द हो रहा था पेट और यूट्रस दोनों में। सो इसलिए मैं भी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ जिम जाना। ऑल्सो टुमारो इज़ अ वेरी वेरी हैक्टिक डे। मतलब ए, हमारे दोस्त आ रहे हैं ऑफ कोर्स, बी, मुझे खाना बनाना है, और आई हैव अ डांस क्लास टू गो। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी पैक्ड एंड लाइक टाइम टू टाइम होना चाहिए, अदरवाइज सब एकदम उधर उधर हो जाएगा। सो कल तो जल्दी उठना है मुझे क्योंकि सारे काम मुझे करके जाने हैं, बिकॉज माई डांस क्लास इज अराउंड 3 to 5 और 2:15 निकलूँगी तो 2:45 पहुँचूँगी, ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, सैटरडे इज़ अ हैपनिंग डे फॉर मी एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि बोरिंग नहीं होने वाला है और मुझे फिगर आउट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऑल्सो संडे वी आर गोइंग आउट, तो संडे वुड बी दोस्तों के साथ घूमना एंड ऑल ऑफ दैट होने वाला है। सो गुड। बस मैंने प्लेट निकाली है। चीलों को सिकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आई अवॉइड मेकिंग इट मोस्ट ऑफ द टाइम, अपार्ट फ्रॉम मूंग दाल का चीला जो बहुत जल्दी हो जाता है आटे वाले से। तो इसलिए बहुत बकबक कर रही हूँ ना मैं आज, कोई बात नहीं, सुन लो। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा एंड दिस वीक पर्टिकुलरली मंडे टू सैटरडे मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट नहीं करा। मतलब अभी तो फ्राइडे भी चल रहा है, बट आई वाज लाइक आई हैव टेकन अ वीक ऑफ फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, मैंने शूट नहीं करा था, और अगले हफ्ते कभी नहीं पता कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी भी। थोड़ा डिटॉक्स चाहिए रहता है। आई हैव बिन यूजिंग लाइक लैपटॉप एंड फोन सो मच, मेरी आईज बर्न होने लगती हैं। ऑफकोर्स अक्षत मुझे डांटते हैं कि भाई इट इज़ गेटिंग टू योर हेल्थ, सो थोड़ा ध्यान रखो। मतलब तुम करती रहो अपना काम, बट हेल्थ का ध्यान रखो, डोंट फॉरगेट योर हेल्थ इन ऑल ऑफ दिस। सो येस, ही इज़ राइट। तो बस अब खाना वाना खा के ना आराम से बैठ के कपड़े वपड़े तय करूँगी, तो दवाई भी डाल लूँगी आँखों में। हाँ, बस यही सब चल रहा है। चलो मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट चेक दूंगी आपको और फिर पेट पूजा करते हैं। पूरे आधे घंटे बाद मेरा ब्रेकफास्ट है तैयार। तो चीले कल की सब्ज़ी बची हुई थी तो वो ख़त्म करूँगी, थोड़ी सी केले के चिप्स, मेरे ड्राई फ्रूट्स, और ये है गोंद के तीरे वाला दूध। तो ये पियेंगे क्योंकि हो रही है बहुत गर्मी बाहर। तो अक्षत ने भी बोला था तो वो सुबह पी के गए थे, तो मैं भी यही पी रही हूँ। मैंने इसमें रूअफ़ज़ा मिलाया है एंड दैट्स इट। 1 hour later. मैंने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद मेरी भाभी का फ़ोन आया था। सो उनका छोटा सा बेबी है, ऑफ कोर्स मेरा भतीजा लगता है वो, एंड उसको ना सौम्या की याद आई थी। सो बेसिकली वो उसको छाता दिखाती है एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड विद अम्ब्रेलास। तो मेरी भाभी ने मुझे कॉल करा कि ऑफ कोर्स वी लिव इन सेम कंट्री। तो फिर मैं उसको छाता दिखा रही थी, तो वो रिपीटेडली कह रहा था अम्ब्रेला ऑन, अम्ब्रेला ऑफ, अम्ब्रेला ऑन, अम्ब्रेला ऑफ। तो मैं उसके साथ कॉल पे खेल रही थी। इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब इतना प्यारा है वो। मैंने कहा बुआ का कहते बुआ इतनी क्यूटली बोल रहा था। बट बस अब मेरा कॉस्को का सामान आ गया है तो मैं आप लोग को वो दिखा देती हूँ। बस मैंने अभी नीचे से रखा है, मतलब कार्टन में आया था, उस बड़े उस कार्टन में आया था, तो मैंने बस अभी स्लैब पे रखा है। तो स्टार्टिंग विद दही। दही क्योंकि मुझे मैरिनेशन के लिए चाहिए और मुझे खुद भी खाना बड़ा पसंद है, और कल रायता भी बनाना है और चटनी में भी डालना है। तो उसके लिए डेट्स हमारे थोड़े से रह गए थे, तो हमने साथ साथ डेट्स भी मंगवा लिए। होपफुली इस बार अच्छे आए हों। पिछली बार पता नहीं क्या अजीब सी मिट्टी मिट्टी लग रही थी, ये वाले तो मुझे सही लग रहे हैं। हाँ, बढ़िया लग रहे हैं वाले तो मुझे काफ़ी। तो हम लोग हमेशा दिखाती हूँ इसी वाले ब्रांड के मंगाते हैं कॉस्को से। तो मैं रोटी वोटी कुछ नहीं बनाने वाली क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी, और मैं अगर रोटी बनाने बैठूंगी तो फिर मैं इन सब चीज़ों में लग जाऊंगी। तो मैंने मंगवाई है नान, बहुत अच्छी होती है, मिनी नान होती है, जैसे कुलचा होता है ना इंडिया में, वैसा होता है। तो हमने 2 पैकेट मंगवाए हैं, हम लोग भी खाते हैं। अगर आपने देखा होगा पहले के व्लॉग्स में जब मैंने मटरा कुलचा वो सब बनाया है, तो इसलिए मुझे सही लगती है वाली।
एंड लीची। थोड़ा मन से खाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है स्वाद आ जाए, बट हाँ मंगाई है हमने, बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। और मैंने जो एक रील डाली थी उसमें मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत 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 थैंक यू। और आई मीन ऑफ कोर्स डेटा वाइज स्टार्ट्स वाइज तो अच्छी चल रही है। आई मीन थोड़ी सी और हो सकती थी बट शायद धीरे धीरे हो जाएगी। बट द अमाउंट ऑफ लव आई हैव गॉट ऑन दैट रील, द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर रिलेटिंग। किसी ने तो मुझे डीएम भी करा है कि मैं 44 ईयर्स का हूँ एंड मुझे बिल्कुल मन नहीं करता खुद से खरीद के खाने का, और जब तक मैं घर जाऊँगा तब तक वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा। एंड आई टोटली गेट इट कि यू नो हाउ मच एवरी वन रिलेट्स टू इट। लड़की हो लड़का हो सबके लिए सेम ही रहता है। इवन अक्षत भी बोलते हैं कि पापा लाते थे 5-5 किलो लाते थे और उसका खाने का मज़ा ही अलग होता था। सो आई नो आप देखना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी और मेरे शॉर्ट्स पे भी है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। बट आई नो एवरी वन वुड रिलेट टू इट। चलो अब मैं इसको संगवाती हूँ और उसके बाद मुझे गुड न्यूज़ भी देनी है आपको। मैंने बताया था ना मंडे ब्लंडर, तो उससे रिलेटेड है। फिर मैं आपको कपड़े भी दिखाती हूँ छोटू बेबी के। A few moments later. लिटरली 2 मिनट पहले मैंने आपसे बोला कि मैं सामान संगवाती हूँ एंड जस्ट सी मैं लीची खाने बैठ गई हूँ। मैं बस इसका रैप पर उठा के देख रही थी कि खराब तो नहीं है या कैसी है। बहुत अच्छी आई हैं और मैं अभी खा रही हूँ बैठ के। अक्षत कहेगा मेरे बिना खा लिया अकेले अकेले, बट आई जस्ट कांट रेजिस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लीची। आजकल इतनी रील्स आ रही हैं लोगों के घर पे लीची के पेड़ हैं और गुच्छे गुच्छे वो निकाल लेते हैं। मुझे इतना दर्द होता है ना, बट अच्छी बातें यहाँ पे मिलती है और हम खा पा रहे हैं। पापा भी लाए थे। सो लास्ट टाइम जब हमने लीची मंगवाई थी, लास्ट वीक शायद कुछ था, तो अगले दिन पापा भी लाए थे लीची मेरी रील देख के। एंड ही वाज लाइक मैं लीची लेके आऊँ खा लो। मैंने कहा बस मैं वही तो नहीं कर सकती हूँ, आप लेके तो आ गए हो, मैं खा नहीं सकती हूँ। तो कोई बात नहीं पापा, खा रही हूँ मैं, यहाँ पे खा रही हूँ, देख लो। चलो खाने के बाद संगवाती हूँ अब मैं। फाइनली मैंने अपना कैमरा सेट करा है जैसे तैसे, क्योंकि बहुत हिल रहा होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटू बेबी वाले कपड़े एंड देन आई वुड शेयर जो भी अच्छा हुआ है मेरे साथ, हैप्पी न्यूज़। ठीक है, स्टार्टिंग विद मेरा सामान इधर रखा है तो आई वुड जस्ट गो ऑफ द कैमरा समटाइम्स, बट लेट्स सी अगर मैं इसको टिका पाई। ठीक है, ठीक है, आई हैव माई पनी। सो हमारी फ्रेंड्स की बेटी वो टर्न लाइक 6 months अभी 21-22 जून को, तो दे आर कमिंग एंड इन शॉर्ट दे वुड बी you know celebrating her 6 months birthday. So first thing which we got is this very pretty blanket set and it comes with a toy छोटू सा, और इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पास से दिखाती हूँ आपको, जस्ट सी। एकदम मतलब ऑफ कोर्स लड़कियों का है तो एकदम गर्ल्स वाला प्रिंट लिया है हमने एंड बहुत सॉफ्ट है, बहुत एकदम छूते ही ऐसा लग रहा है कि एकदम मखमल। तो ये हम लेके आए हैं। ऑफ कोर्स हमने इससे प्राइस टैग्स वगैरह सब हटा दिए हैं एंड हम लोग सोच रहे थे कि कुछ टॉय या कुछ बुक्स वगैरह दे, बट सी दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, दे आर कमिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ मच स्पेस दे वुड हैव, बट वी हैव गॉट समथिंग जो अच्छे से फिट हो जाए और उनको तब प्रॉब्लम भी ना हो। हमने अपनी तरफ से अच्छा करा है। तो एंड ऑफ कोर्स यार लड़कियों के लिए तो इतनी सारी चीज़ें होती है, जितनी चीज़ें लो उतनी कम होती है, मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। FYI एवरीथिंग अक्षत की पसंद से आया है, उसकी पसंद अच्छी है, देख तो सकते ही हो आप। तो हाँ, उसने पिक करे थे ना, ही आस्क्ड मी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ वन थिंग, ब्लैंकेट एंड अ टॉय सेट। तो टॉय भी हो गया और ब्लैंकेट भी हो गया। ऑफ कोर्स दिमाग से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा दूसरी चीज़ कि सब कुछ सेम कलर थीम पे आई है। नॉट दैट वी वांटेड बट इट हैपेंड। ठीक है, ये कॉटन की प्यारी सी ड्रेस है, देखो। ऑफ कोर्स वो 6 months की है तो हम 12 months की लाए हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चा कितनी जल्दी बड़ा होता है। तो उसके अभी नहीं आई तो ऑफ कोर्स और 3-4 महीने में आ जाएगी, और अभी आ रही होगी तो अभी आ जाएगी। हम अपनी तरफ से थोड़ा अच्छा सोच के लाए आगे तक का। तो दिस इज़ द ड्रेस
इट हैज़ द सेम कलर पैटर्न पैलेट जो कि हमारे ब्लैंकेट में हो रही है, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम समर वाइब्स दे रही है बच्चों की, क्यूट क्यूट। बहुत ही अच्छा है, अंदर अस्तर भी लगा हुआ है तो, और थोड़ी सी यहाँ से स्ट्रेचेबल भी है। बच्चों को चुभने नहीं चाहिए कपड़े, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव गॉट, सी छोटे बच्चे हैं, उनके भी क्लिप्स वगैरह तो लगा नहीं सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं, तो हमें बैंड्स लेके आए हैं। इतने क्यूट है, देखो। सो वो है 3 अलग अलग कलर के, एंड देन देयर आर फ्लावर बैंड्स ओवर हियर। देखो ऐसे दिखाती हूँ, पूरा आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो सारे कलर सब कुछ मैच हो रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, हम लोग इसे सोच समझ के नहीं लाए थे, बस हमें जो चीज़ें पसंद आई और लगी हम वो ले आए हैं। अब अगर बेबी के लिए लाए हैं तो बेबी की मम्मी के लिए भी लाना है, तो वो लोग भी हमारा बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से करते हैं। और जब भी जाते हैं दे वेलकम अस सो वार्मिंगली, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो मैं क्यों ना करूँ, ठीक है। वो लोग कर रहे हैं इसलिए नहीं करी, जस्ट बिकॉज मुझे भी करना पसंद है। एंड यू नो मेरे बराबर की है, मेरी बहन जैसी है, तो बहुत अच्छी है वो भी। सो आई हैव गॉट हर अ वॉच, फॉसिल की वॉच है ये, ASMR, ठीक है। मैं खोल के दिखा देती हूँ। खुल गया, ठीक है। दिस इज हाउ द वॉच लुक्स। ओहो, प्राइस टैग नहीं हटाया अभी, हटाना है, अच्छा हुआ दिख गया। दिस इज हाउ द वॉच लुक्स। पता नहीं यार, इसमें लाइट में दिख नहीं रहा होगा, मैं इस पे लगा के दिखा देती हूँ। आई होप अब आपको दिख रहा हो। तो दिस इज़ दी वॉच, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें सिल्वर है, एक तो सिल्वर और ऊपर से रोज़ गोल्ड और गोल्ड का है, तो शी कैन वेयर इट। एंड ऑल्सो वो इतनी प्यारी सी है, बवनीत, उसका नाम बवनीत है, तो उसके लिए आई होप उसको अच्छी लगे। ये तो मैंने बहुत पहले ख़रीद के लिए आई थी, जब मुझे पता चला था कि वो आने वाली है। तो बस यार इसका टैग हटाती हूँ, प्राइस टैग, पता चला पोपटी हो जाना था। तो हाँ, बस यही था। मैं इसको संगवाती हूँ, आती हूँ मैं वापस। हाँ जी, तो मैंने सब कुछ पैक करा है, और ये मैंने इसमें पैक करा है। हम पे बैग रखा था बेबी वाला, सो आई वाज लाइक सारी चीज़ें घर पे रखी हैं जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चाहिए, तो आई हैव जस्ट अरेंज्ड एवरीथिंग हियर। और यहाँ पे छोटा सा क्लाउड है, यू कैन राइट समथिंग, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, एट टाइम्स रीयूज हो जाता है बैग, सो कीपिंग दैट इन माइंड। मेरे गिफ्ट्स तो तैयार हैं उन दोनों के लिए, अब बस इंतज़ार है कल का जब सब आएंगे और उसकी छोटी सी गुड़िया को खिलाऊंगी। A few moments later. ठीक है जी, तो मैं बैठ गई हूँ आप लोगों को वो सब सामान दिखाने के बाद। कॉन्टिन्यूशन में है, बट हाँ थोड़ी तो थकान हो जाती है। मैंने बस अपना पानी लिया है, एंड लेट्स गेट इनटू व्हाट हैपेंड आफ्टर द मंडे ब्लेंडर। तो मंडे को जैसे मैंने बताया था कि मैं अपडेट करनी भूल गई थी अपनी एम्प्लॉयमेंट की डेट्स, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। तो उसके बाद मैंने अपने कॉलेज को कांटेक्ट करा था। सो आई कॉल देम, और मैंने उनको बताया था कि ये प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ मैंने मेल भी कर दिया था, जिस मेल का मुझे रिप्लाई आया था कि एक फॉर्म होता है जो कॉलेज भरवाती है। इफ़ यू वांट देम, अगर 10 डेज़ का लिमिट हो गया है, उसके बाद अगर ACVP पे कुछ चेंज होना है तो वो कर सकते हो। तो पर मैंने उन्हें बता दिया था कि आई वॉज एबल टू चेंज माई डेट्स, एंड वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि आप फिर भी फॉर्म भर दो, सो दैट हम दोनों सेम पेज पे हैं, और अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो वो लोग मेरी तरफ से रिफ्लेक्ट एडिट करके डेट डाल देंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो द नेक्स्ट डे मैंने बस फॉलो अप डाला था, क्योंकि सी आई एम रनिंग ऑन अ वेरी वेरी टाइट टाइम लिमिट। तो मैंने मेल डाला था, हे दिस इज़ अ फॉलो अप कि इफ देयर इज़ एनी अपडेट और समथिंग, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए या डू यू वांट मी टू कांटेक्ट और फिल एनी अदर फॉर्म, वो सब कर दो। जिस पे उनका रिप्लाई आया था कि हमने तुम्हारा ACVP देख लिया है हमारी साइड से, कॉलेज की साइड से, और तुम्हारी डिटेल्स ठीक दिख रही हैं। तुम्हारा जो ED का एंड डेट है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग, जो तुमने हमें भी बताया है, दैट इज़ सेम ऑन बोथ एंड्स, एंड वी वुड बी इशूइंग योर I-20। नाउ व्हाट इज़ I-20? I-20 वो एक पेपर होता है जिसके सहारे, जिसके ऊपर तुम US में रुक सकते हो, ठीक है। दैट इज़ दी वन डॉक्यूमेंट जो आपको
यूएस में रहने देता है, यूएस में पढ़ाई करने देता है, यूएस में एंट्री करने देता है ऑन F1 वीज़ा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ F1 वीज़ा पे बता रही हूँ ये जो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो उन्होंने I-20 भेजा और I-20 पे मेरी डेट कॉन्टिन्यूस थी, विच वॉज अ रियली रियली गुड थिंग एंड दी हैप्पी न्यूज़, क्योंकि अगर वो नहीं होता आई वुड हैव लॉस्ट डेज। नाउ व्हाट डेज आफ्टर EAD, 1 साल का EAD मिलता है, वर्क ऑथराइजेशन, जिसमें आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, आप नॉन प्रॉफिट में काम कर सकते हो फॉर दैट 1 ईयर। ठीक है, आपको जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नॉन प्रॉफिट में काम कर सकते हो जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता, यू ना आप काम कर सकते हो उस पर और यूएस में रह सकते हो एंड देन स्टिल यू कैन सर्च फॉर द जॉब। ठीक है, तो वो उसके एक्सपायरेशन के बाद 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है आपके पास। अगर उन 90 डेज़ में भी कुछ नहीं हुआ, यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। ठीक है, तो वो 90 डेज़ में से मेरे पहले के मतलब उस 90 डेज़ में से मेरे 15 दिन जा चुके थे, क्योंकि मेरी नॉन प्रॉफिट वाली लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब मुझे ये डर था कि अगर मैं लेट हो गई हूँ EAD की डेट अपडेट करने में SCVP पोर्टल पे, तो जो मेरे 35 डेज़ हैं वो भी कट हो जाएंगे। आई मीन इट्स अ बिग थिंग अगर वो कट हो जाते। ठीक है, होपफुली थैंकफुली भगवान जी की कृपा से, सबकी ब्लेसिंग से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे मेरे I-20 पे मेरी डेट कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी गैप नहीं दिख रहा है एंड आई एम सो रिलीव्ड। आज मेरी जो रूममेट है अनुजा, उसका भी मैसेज आया कि मैंने तेरा व्लॉग देखा, सब सही है, तू परेशान तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ सब सही है, क्योंकि काम हो गया था, नहीं होता तो ऑफकोर्स मैं नहीं बोलती, बट हाँ फिर मैंने उससे बोला कि हाँ अच्छा, मतलब मैंने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ कि अनुजा की वजह से मुझे याद आ गया कि यू नो मुझे ये चीज़ आप लोग को भी बतानी है, अदरवाइज़ काम के चक्कर में मैं भूल जाती। सो थैंक यू अनुजा मुझे याद दिलाने के लिए। एंड येस आई एम गुड, मेरी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। येस एंड दैट्स द हैप्पी न्यूज़ ऑफ कोर्स। भाई इतना टेंशन में थी मैं 2 दिन, आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ। व्लॉग बनाना एक अलग बात होती है, व्लॉग पे शेयर करना एक अलग बात होती है, बट वो व्लॉग सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए जाता है एंड दैट टू आई जस्ट रिकॉर्ड फ्यू पार्ट्स ऑफ माई डे, नॉट द होल डे। ठीक है, तो अगर सपोज आधे घंटे का व्लॉग है, मैं उसको कट डाउन करके 15-20 मिनट का कर रही हूँ, तो आधा घंटा छोड़ के 23.5 घंटा मैं अपनी अलग ज़िंदगी भी जी रही होती हूँ, जिसमें वो टेंशन थी 2 दिन तक। बट सब सही है, आई एम ब्लेस्ड इनफ टू नॉट गो इन टू ऑल ऑफ दीज ट्रबल्स। बट हाँ, अगली बार से ध्यान रखूँगी। और अगर आपका भी कोई फ्रेंड है F1 वीज़ा पे है, और क्योंकि उसे भी ये सब करना पड़ता होगा, उसको जाके बोलना कि भी टाइम टू टाइम अपना SCVP पोर्टल चेक करते रहो। तुमने कर भी दिया है, तो अगर तुम्हें इंट्यूशन आ रहा है तो जाके चेक करो, बिकॉज एट टाइम्स आपको चीज़ लग रही होती है पर वो चीज़ होती नहीं है। ठीक है, मेरी गलती से सीखो और मैं भी सीख रही हूँ। और अगर कोई ऐसा है तो ऑफ कोर्स प्लीज़ गो टेल देम कि चेक कर लो। अब आप उसको बताओगे, वो बंदा बोलेगा अरे एक आध से हो गया, बट एक आध कब 10 में बदल जाए या किसी और के साथ हो जाए। मैं नहीं चाहती नहीं हो, बट हो सकता है, इट्स अ ह्यूमन एरर। ठीक है, हम इंसान ही हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। सो गो एंड टेल देम। बस मैं आज का व्लॉग ही एडिट कर रही थी और व्लॉग मेरा ऑलमोस्ट 23-24 मिनट का हो चुका है, तो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। दूसरा वाला व्लॉग यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये मत सोचना कि सेम कपड़ों में है ये लड़की क्या कर रही है, बट मैं नेक्स्ट व्लॉग इसके बाद ही स्टार्ट करूँगी एंड इट वुड बी आई थिंक इन अ कॉन्टिन्यूशन टू सैटरडे। लेट्स सी हाउ मच आई रिकॉर्ड। ठीक है, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए। Okay, I want to call out this person. I don't know it's a girl or a boy, but the name is Okineri and it's a YouTube name. मैं देख के ही बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा हो मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। It's a YouTube name and that girl has written such a beautiful comment on my video, yesterday's video. तो मैं बताती हूँ क्या लिखा है उसने। It's a video I like so much that I want to watch. Thank you so much for your great videos. I love them. Thank you for a great time. And I was like, ये बंदी I think Chinese Japanese कुछ है and इसका content ऐसे ही था, मतलब ऐसे लिखा हुआ था। I think उसने ऑटो ट्रांसलेट करके देखा होगा व्लॉग या कैसे सुना होगा, बट आई एम हैप्पी मेरे व्लॉग एक डिफरेंट कंट्री का इंसान देख रहा है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच ओकिनीरी, थैंक यू सो मच फॉर द गुड कॉमेंट एंड मेकिंग माई डे। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखते रहो, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, शो लव टू देम, कॉमेंट ऑन माई व्लॉग्स, वट एवर पार्ट यू वॉच, वट एवर यू लव। थैंक यू सो मच,
बाकी सब लोगों को भी जो कमेंट नहीं भी करते हैं और मुझे फ़ोन पे अप्रिशिएट करते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन, बाय.